नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संदीप भाटिया आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फार्मा मार्केटिंग गाइड में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी फीडबैक और सबमिशन के ऊपर, जो फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग में एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कमिटमेंट। दोस्तों, कमिटमेंट एक बहुत बड़ा शब्द है जिसको मैं आज एक आउटर लाइन उसकी टच करूंगा कि कमिटमेंट होता क्या है फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग में और वो आपको क्यों फॉलो करना चाहिए, क्यों इंश्योर करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो, कमिटमेंट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है या इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पर्सनल लाइफ में भी और हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी। दोस्तों, कमिटमेंट सुनते तो सब हैं, सबको पता होता है कि कमिटमेंट नाम की कोई चीज होती है, पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी। लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि लोग उस वर्ड को बोलते तो हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी जॉब में रहें, चाहे आप फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग में रहें या किसी भी जॉब में हो या पर्सनल लाइफ में भी हो, कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने किसी से कुछ चीज का कमिटमेंट किया है तो वो पूरा होना चाहिए। फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत तरीके से कमिटमेंट होते हैं जब आप फील्ड में काम करते हो। जैसे कि कमिटमेंट होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, कमिटमेंट होता है रिटेलर के साथ, कमिटमेंट होता है किसी मान लीजिए किसी डॉक्टर ने आपसे कहा कि मुझे पेशेंट्स को कुछ सैंपल प्रोवाइड करो, मैं पेशेंट्स को दूंगा ताकि देख सकूं कि किस तरह का रिस्पॉन्स है दवाई का, और आपने कमिटमेंट कर दिया कि ठीक है सर, मैं आपको सैंपल प्रोवाइड कराता हूं। आप वहां से निकले और आप भूल गए, तो यहां पर आपका कमिटमेंट ब्रीच हो गया। ठीक है। अब आपने स्टॉकिस्ट से कुछ कमिटमेंट किया कि मैं ये काम आपका करा दूंगा, आपने अपना काम तो निकाल लिया लेकिन आपने उसको डिच कर दिया, कमिटमेंट पूरा नहीं किया। ऐसे ही आपने रिटेलर के साथ भी किया, ऐसे ही आपने अपने कलीग्स के साथ भी किया। और बहुत बार कंपनी से कुछ आप कमिटमेंट करते हो या अपने बॉस से कुछ कमिटमेंट करते हो, उसमें भी डिच हो जाता है। तो दोस्तों, ये अच्छी हैबिट नहीं है फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग में। अगर आपने किसी चीज का कमिटमेंट किया है और आपने उसका टाइमलाइन सेट किया है कि मैं इस टाइमलाइन में आपका ये कमिट काम पूरा कर दूंगा, तो फिर आपको चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कितना भी सेक्रीफाइस करना पड़े, कुछ भी आपको करना पड़े, आपको कमिटमेंट पूरा करना ही है। चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर से कमिटमेंट हो, चाहे वो किसी रिटेलर से कमिटमेंट हो, किसी हॉस्पिटल में कमिटमेंट हो, किसी क्लिनिक में कमिटमेंट हो, किसी भी लेवल का कमिटमेंट जो आपके दायरे में आता है, वो आपको बिना डिविएट किए उसको टाइमली कंप्लीट करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भले ही वो एक छोटी सी चीज है, उससे ज्यादा किसी को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी इमेज पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। आप फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लोग आपको ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने कमिटमेंट किया है तो आपको ये इंश्योर करना है कि वो कमिटमेंट टाइम पर पूरा हो। अगर आपके बॉस ने आपसे कोई रिपोर्ट मांगी है और उन्होंने कहा है कि मुझे ये कल मॉर्निंग तक चाहिए, या जो भी टाइमलाइन उन्होंने आपको दिया है, या जब भी आपको उन्होंने कहा है कि इतने समय में पूरा हो जाना चाहिए और आपने कमिटमेंट कर दिया है कि मैं आपको करके दूंगा, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है कि आप उसको उस गिवन टाइम पीरियड में कंप्लीट करें। ऐसे ही अगर कंपनी ने किसी चीज का आपको टास्क दिया है या कुछ काम करने के लिए दिया है और आपने उसको कमिट कर दिया है, तो आप उसको टाइम पर पूरा कीजिए। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मैंने कमिटमेंट किया है, मतलब मुझे ये करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको बहुत फायदा होगा, आपकी इमेज अच्छी बनेगी, आपका कैरियर बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होगा, आपकी इमेज मार्केट में बनेगी और लोग आपको पसंद करेंगे। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है दोस्तों कि जो नए बच्चे आते हैं वो चीजों को बहुत कैजुअल ले लेते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि उनकी एक छोटी सी नादानी उनको भी नुकसान पहुंचा सकती है, साथ में उस ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान पहुंचा पहुंचा सकती है जिसमें वो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, कमिटमेंट में हमेशा आप अड़िग रहिए। अगर आपकी जुबान से, आपके मुंह से कोई शब्द निकला है और आपने कुछ कमिट किया है, तो आपको कुछ भी करना पड़े उस कमिटमेंट को पूरा कीजिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं मेरे किसी भी पिछले दिए गए वीडियोस में, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और आप सभी को गुड नाइट, नमस्ते।